नमस्कार। जनता जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे अभ्यर्थियों के लिए। जितना भी कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अभी अगर पुराना आंकड़ा देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का बहुत सारे फॉर्म भरा गया है और आई होप उसका नोटिफिकेशन वगैरह देख रहे हैं। अभी आली जाली आ रहा है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। मतलब अभी आपका वैकेंसी वो रनिंग में है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी एकदम पुख्ता और लगातार, अभी मान लीजिए कि लॉकडाउन में थोड़ा सा धीमा हुआ है, लेकिन छोड़ना नहीं है, तैयारी अपना लगातार रखना है, लगातार करते जाना है, ठीक है। और यहाँ से आज का जो टॉपिक है ये रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले एग्ज़ाम का अगर एनालिसिस करेंगे, ये एनालिसिस मैं नहीं करूँगा, आप खुद कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद वीडियो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एकदम आते ही आते हैं, एकदम 110% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूँ कि चैनल पर बहुत सारे वीडियो आ चुका है। यूएनओ का 2 पार्ट आया है, भारतीय एग्रीकल्चर है, इंडिया न्यू करेंसी है, आपका जाकर के ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरी तरह से मैं ज़बरदस्त विश्लेषण किया हूँ। फिर ब्लड ग्रुप का भी आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप, जैसे कि आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में ये ए बी ओ जानते होंगे, लेकिन एक नया प्रकार का ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, उसके बारे में उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। आप लोग ज़रूर जानिएगा क्या आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट है। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन करने से डरते हैं, रक्तदान करें या ना करें कमजोरी हो जाएगी, वो डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। वीडियो देखिएगा, सब कुछ वहाँ पे मैं क्लियर किया हूँ, ठीक है। आज का जो वीडियो है रेलवे स्पेशल है। रेलवे स्पेशल टुडे वीडियो इज मोर रेलेवेंट रेलवे स्पेशल, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो रेलवे स्पेशल के लिए सबसे ज़्यादा है, लेकिन जानना हर किसी को चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो भारतीय रेल के बारे में जानेंगे और भारतीय रेल से सफ़र हर कोई करते हैं। और एक बात है कि आप मान लीजिए कि कहीं घूमने चले गए, ठीक है, थोड़ा सा बात समझ लीजिए। कहीं घूमने चले गए, मान लीजिए आप चले गए, अगर लाल किला ही चले गए, ठीक है। तो लाल किला के बारे में अगर आप पहले से बहुत कुछ पढ़े हैं, उसका हिस्ट्री, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका ज्योग्राफी सब कुछ जानते हैं ना, तो वहाँ पे घूमने में मज़ा आएगा। जैसे कि आप वहाँ जाइएगा, मतलब आप उस चीज़ के बारे में जब किताबों में पढ़े हैं तो आपकी आंख के सामने एक उसका इमेज बना है, लेकिन इमेज को आपने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। जैसे ही आप वहाँ जाइएगा, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओनली रेड फोर्ट, लाल किले के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। मान लीजिए आप हिमालय कभी गए, हिमालय के बारे में बहुत पढ़े हैं, एकदम आपको हिमालय के बारे में सब कुछ जानकारी है, इसके बाद अब हिमालय घूमने जाइएगा तो मज़ा आ जाएगा, लगेगा यार वाह। मतलब पढ़े लिखे इंसान हर किसी चीज़ के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय भी कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज तो रखता है ही, एक पढ़े लिखे इंसान। मैं इस बात को मानता हूँ कि कभी कभी देखिए रेलवे में ग्रुप डी या फिर स्वीपर वगैरह के लिए भी कोई बहाली निकलती है तो उसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक तो मिनिमम होता है ही, ITI भी उसमें मांग देता है। तो मैं उसका जो संबंध अगर ताल्लुकात करके देखा, मैं अपना पर्सनल लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं मानता हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान झाड़ू भी लगाएगा तो एक अनपढ़ या फिर इलिटरेट लोग से वो बेहतर झाड़ू लगाएगा। एक लड़का जो स्टूडेंट लाइफ में वो अच्छी तरह से रोटियां बना लेता है, अच्छी तरह से सब्जियां बना लेता है, किचन का वो बहुत अच्छा खाना पीना बना लेता है, वो इसलिए क्योंकि वो पढ़ता है। अगर वो ठीक से अगर वो पढ़ता लिखता नहीं ना, तो वो बहुत मेहनत कर लेता ना, फिर भी वो अच्छी तरह से रोटियां, चावल या फिर जो भी सब्जियां वगैरह बनाता है वो नहीं कर सकता है। एक पढ़े लिखे इंसान अगर वो दौड़ना शुरू करता है, आर्मी का तैयारी करता है, तो अच्छा से वो दौड़ सकता है, उसका स्टेमिना और बूस्ट होगा, उसका दौड़ने का तरीका कुछ ज़बरदस्त रहेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी काम करेगा वो एक अनपढ़ से बेहतर करेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए इसको रिलेट करना चाहता हूँ। अगर आप रेल से सफ़र करते हैं, अगर आप पानी से सफ़र करते हैं या फिर आप हवा में सफ़र करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लिख करके सफ़र करिए, सफ़र का मज़ा नहीं आ जाएगा तो फिर बताइएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज देखिए बोर्ड पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है, ठीक है, और मैं तो बना चुका हूँ पहले ही। आपको एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा 1-1.5 मिनट का,
उसमें आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ इंडिया का मैप, भारत का मानचित्र कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है, और जो नहीं बना है उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कुछ तरीके होते हैं, उस तरीके से बना दूंगा। उस तरीका को आप लोग देख लीजिएगा, एकदम आसान सा लगेगा। ठीक है, चलिए, ये भारत है। ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे रेलवे जोन के बारे में। ठीक है, और रेलवे जोन डालने से पहले जैसे इस टॉपिक को यहाँ पे लाने का मेरा मकसद ये है क्योंकि भारत में एक नया जोन बना है। ठीक है, रिसेंट में 2020 का ही बात है, फरवरी का, एक रिसेंट में भारत में नया जोन बना है। कुल जोनों की संख्या 18 हो गई है। ठीक है, अमूमन सबको मालूम है कि भारत में 17 जोन है और 69 डिवीज़न है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अब जो है सो 18 जोन है और 74 डिवीज़न है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। एक बात और बता देता हूँ शुरू करने से पहले, 18 जोन का जो है एक महाप्रबंधक होगा और सभी डिवीजन में एक एक उप महाप्रबंधक होगा, जिसे हम लोग DRM कहते हैं। डिवीजन में DRM जो होता है, ऐसे जोन में महाप्रबंधक एक महाप्रबंधक होते हैं। चर्चा करेंगे उस चीज़ के बारे में, हर कुछ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जानेंगे सबसे, यहाँ पे देखिए कुछ रेलवे के बारे में छोटी मोटी इतिहास को देखेंगे, जो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में यकीन मानिए, वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, 18 के 18 जोन का हेडक्वार्टर आपको याद हो जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूँ 110% लिख, यहाँ पे लिख देता हूँ 100% गारंटी आपको रेलवे जोन का हेडक्वार्टर याद होगा। इस वीडियो में, एक वीडियो में मैं सब कुछ आपको एक नए तरीका और बेहतर आइडिया से बताऊंगा। चलिए, आपको देखिए रेलवे जोन आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, रटने से आपको हो सकता है 2-4 दिन के लिए याद रहेगा, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं याद रहेगा। रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। तो फिर रेलवे जोन को कैसे समझेंगे सर, ये की बात कर रहे हैं आप? तो हाँ, रेलवे जोन को समझते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, रेलवे जोन समझने से पहले आप भारत के मैप को देखिए, और भारत का मैप, भारत का मानचित्र थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, ये मैप है। ठीक है, और देखिए भारत में जो प्रमुख स्टेट है, जो महत्वपूर्ण राज्य है, उसके बारे में जानना जरूरी है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जरा सा देखिएगा, ये क्या चीज़ है, ये गुजरात का कच्छ है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे भारत में स्थित प्रमुख शहरों का लोकेशन जान जाइएगा, तब आपको एकदम याद रहेगा। रेलवे जोन का हेडक्वार्टर एकदम याद रहेगा, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि ये ध्यान में रखिए कि कोई भी रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर रहेगा, प्रमुख दिशा में स्थित प्रमुख शहर में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए किसी भी स्टेट का अगर आप कैपिटल देखिएगा, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन से कोशिश करी जाती है उस स्टेट का कैपिटल ऐसे जगह पे रखा जाए जहाँ पे उस स्टेट का तमाम लोगों को एक्सेस करने में सुविधा मिले, आने जाने में सुविधा हो। मतलब स्टेट का कैपिटल या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट का जो कोड होता है, ऐसे जगह पे रखा जाता है जो लगभग उस क्षेत्र के सभी लोगों को वहाँ तक जाने में सुविधा हो, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे हवाई जहाज हो। उसी तरह से इसका भी ध्यान रखा गया है कि भारत में जो प्रमुख जोन है, उसके हेडक्वार्टर, उसके मुख्यालय को ऐसे शहर में रखा गया है ताकि वहाँ पहुँचने के लिए लोगों को सुविधा हो, एक्सेस आसानी से हो। चलिए, आज कुछ शहरों का लोकेशन देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है मुंबई। मुंबई कौन स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में। ये देखिए लगभग हमारा महाराष्ट्र का ये है, लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, इंडिया एग्जैक्ट है। ये देखिए लगभग जो है सो महाराष्ट्र है, ये पूरा महाराष्ट्र है, MH महाराष्ट्र है, और यहाँ पर है मुंबई। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ में बात बता देता हूँ कि ये हो गया हमारा सेंट्रल, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। डायरेक्शन देखिए, सारे जोन का जो नाम है वो तो डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट। चलिए, हो गया। ये है महाराष्ट्र और यहाँ है मुंबई। दूसरा जो महत्वपूर्ण शहर है वो है कोलकाता। कोलकाता है आपका, और ये है, ये देखिए, ये है पूरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। तीसरा है नई दिल्ली, ये है नई दिल्ली, ध्यान में रखिएगा, ये है नई दिल्ली। डायरेक्शन में देखिएगा, ईस्ट में जा रहा है कोलकाता, नॉर्थ में जा रहा है दिल्ली। इधर देखिए सेंट्रल में देखिए लगभग आपका महाराष्ट्र, यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र है, ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर है यूपी में, देखिए ये है हमारा यूपी का बेल्ट, यहाँ पर है गोरखपुर। मालेगांव, मालेगांव है असम में, यहाँ है असम, यहाँ है गुवाहाटी, यहाँ है असम। इसके बाद देखिए तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु, चेन्नई, चेन्नई में है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु और ये है चेन्नई। इसके बाद देखिए सिकंदराबाद, सिकंदराबाद देखिए उत्तर प्रदेश में, ये है उत्तर प्रदेश, और यहाँ मुंबई के आसपास सिकंदराबाद है आपका, हैदराबाद के आसपास है इधर यहाँ पे। इसके बाद है सिकंदराबाद हो गया, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर देखिए उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, कुछ यहाँ पे पड़ता है। बस एक आपको एक रफ, पूरी तरह से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद रखना है, बस एक रफ स्केल आपको रफ मैप याद रखना है। इलाहाबाद, इलाहाबाद देखिए उत्तर प्रदेश में, ये है उत्तर प्रदेश और यहाँ के आसपास हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसके बाद देखिए जयपुर, जयपुर राजस्थान में है, ये है राजस्थान, ठीक है, यहाँ के आसपास हमारा राजस्थान पड़ता है। इसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ देखिए ये है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर है बिलासपुर। हुबली, ये है कर्नाटक और कर्नाटक में है हुबली, हुबली और हुगली, यहाँ पर है हुगली, ये है हुगली, यहाँ पर है हुगली, ध्यान में रखिएगा, हुगली, ये हुगली और ये हुबली, हुगली है यहाँ नदी है ना, हुगली नदी, हुगली है आपका वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के आसपास है। इसके बाद है जबलपुर, जबलपुर है एमपी में, ये है हमारा पूरा मध्य प्रदेश का बेल्ट, महाराष्ट्र, ये है मध्य प्रदेश का बेल्ट पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर है जबलपुर। चलिए ये है हमारा भारत का लगभग में, ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर JNK, ये है श्रीनगर, ये है जम्मू, ओके, ये है गुजरात, गुजरात का यहाँ पर है गांधीनगर, ठीक है, यहाँ पर है अहमदाबाद, यहाँ पे गांधीनगर, यहाँ पे देखिए पटना है, पटना के थोड़ा सा ऊपर में है हाजीपुर, यहाँ पे रांची है, झारखंड देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे रांची है, ठीक है। आपका देखिए बिहार का बॉर्डर जो है सो ये है नेपाल, नेपाल, नेपाल और बिहार का बॉर्डर जो है सो शेयर करती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पे देखिए सिक्किम है, ये भूटान है, इधर आपका चाइना बॉर्डर है। सीमांत है, सीमांत रेलवे, सीमा अंत, देखिए सीमा का अंत जहाँ पे सीमा खत्म हो रही है, भारत की सीमा खत्म, चाइना प्रवेश, इधर है सीमांत रेलवे, ठीक है। और कुछ बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका है उत्तराखंड है, शिमला है, इधर आपका ये चला गया आपका नॉर्थ में, ठीक है। और बात कर लें यहाँ पे कर्नाटक है, ये बेंगलुरु है, इसके बाद तिरुवनंतपुरम है, मुंबई है, यहाँ पे आपका तेलंगाना हैदराबाद है। और प्रमुख शहरों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, प्रमुख शहर का आपने लोकेशन देख लिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ आपको बनाना है, मैप बनाना है और फटाफट रिविजन करना है, ठीक है। ये प्रमुख शहरों को हमने देख लिया। अब देखिए अगर आपको प्रमुख शहर का लोकेशन आपके अगर जो दिमाग में बैठ चुका है, लगभग चीज़ें अगर आपको हो चुका है, तो आई होप आपको अब जो है सो जोन के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जोन तो दिशा ही है, दिशा के ही नाम से जोन रखा गया है, 17-18 जोन, और उस जोन का नाम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट एकदम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। अब जोन के बारे में ये हम इंडिया का मैप बता करके आपको भारत का जो प्रमुख शहर है उसके बारे में मेरा बताना मकसद था, ठीक है। आई होप मैं अपने मकसद में पूरा हुआ हूँगा। अब मेरा फाइनल जो मकसद है वो है आपको जोन याद करवाना, ठीक है। मेरा फाइनल मकसद है आपको जोन याद करवाना, और जो है सो एकदम फटाफट आपको जो है सो जोन मिल जाएगा, 18 के 18 जोन और उसका वहाँ पे हेडक्वार्टर, ठीक है। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, भारत में रेलवे, आप लोग लगभग हर किसी को मालूम होगा, भारत में रेलवे 1853 16 मार्च 1853 मुंबई से थाने के बीच में चली थी, लगभग 34-35 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। और विश्व में सर्वप्रथम रेलवे 1825 में चली थी। इंग्लैंड का 2 शहर स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में विश्व में सर्वप्रथम रेलवे यानी कि रेलगाड़ी इंग्लैंड के 2 शहर स्टॉकटन टू डार्लिंगटन के बीच में चली थी 1825 में। आपको अगर डेट की बात करेंगे तो 4 फरवरी को, है ना, 4 फरवरी 1825 को, 4 फरवरी 1825 स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी रेलवे पूरा विश्व में। भारत में आई थी रेलवे 1853 में, ठीक है, भारत में रेलवे आई थी 1853 में। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था भारतीय रेल है, ठीक है। भारत रेलों में विश्व की सबसे दूसरी बड़ी है और एशिया में सबसे बड़ी है। भारत में अगर बात करेंगे विद्युत रेलगाड़ी की, तो पहली जो रेलगाड़ी चली थी डेक्कन क्वीन 4 फरवरी 1925 को चली थी, 4 फरवरी 1925 को चली थी, मुंबई और पुणे के बीच में, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो रेल यार्ड है वो है मुगल सराय, रेल यार्ड सबसे बड़ा मुगल सराय है, सबसे बड़ा जोन है
नॉर्थ जोन, ठीक है, जो दिल्ली का, जिसका कि हेडक्वार्टर दिल्ली है। भारत रेलवे आ गई 1855 में, उसका जो बोर्ड का स्थापना हुआ था 1905 में हुआ था, और भारत का रेल जो राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइज हो गया, वो 1925 में हो गया। बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रेन चलती है, मैं उस ट्रेन का पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ट्रेन का नाम नहीं बताऊंगा। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलवे और रेलगाड़ी का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कि मैं बता देता हूँ। शिमला समझौता 1972 में जो हुआ था, जो 22 फरवरी 1972 से भारत के दिल्ली शहर, दिल्ली अटारी बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है, ठीक है। इस ट्रेन का आप नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो 1972 से लगातार चल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत दिल्ली से लेकर के लाहौर पाकिस्तान के बीच में चलती है, ठीक है। बात करते हैं भारत में, अब तो बहुत सारे शहरों में मेट्रो रेल चलती है। मेट्रो पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें मेट्रो की ही सिर्फ बातें करेंगे। भारत में 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता शहर दमदम से टालीगंज के बीच में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, जो अभी कोलकाता भारतीय मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अभी वर्तमान में चलने वाली जो सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी है, वो वंदे भारत तेजस एक्सप्रेस, जो कि लगभग 170-80 के रफ्तार से चलती है। आई होप हम लोग 200 की रफ्तार को भी चलेंगे। और भारत में सबसे बड़ी हेवी इंजन 1200 हॉर्स पावर का बिहार का मधेपुरा फैक्ट्री से बनाया गया है, जो कि 200-250 कंटेनर को एक साथ लेकर के 120 की रफ्तार से वो चलती है। ज़बरदस्त है, भारत सरकार ज़बरदस्त इसके क्षेत्र में काम कर रही है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं गेज के बारे में। गेज बस सब ठीक ठाक है, ये सब चीज़ें पूछता नहीं है। भारत में जो है 3 प्रकार की गेज होती है, ब्रॉड गेज, स्मॉल गेज और नैरो गेज, है ना। आप सिलीगुड़ी जाइएगा, वहाँ तीनों ट्रेन का जो लाइन आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा अगर याद रख लें, छोटा बहुत कहीं सवाल पूछ दे सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन, छोटी लाइन और सकरी लाइन यानी कि नैरो गेज, ठीक है। इसका चौड़ाई याद रखिएगा। बड़ी लाइन का जो चौड़ाई है 1.676 मीटर, छोटी लाइन का जो है 1 मीटर और नैरो लाइन का जो है 0.61 मीटर। याद रखिएगा। वैसे बहुत पुरानी चीज़ें हैं, अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है। अब जो है ना, हर चीज़ें लगभग करंट से जोड़ करके पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मिजाज नहीं समझ सकते हैं। रेलवे का इसलिए मिजाज नहीं समझ सकते हैं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और हज़ारों हज़ार सेट बनाते हैं, है ना। ऑनलाइन में देखिए 3 महीना 4 महीना एग्जाम चल रहा है, रोज़ 3-4 शिफ्ट चल रहा है, हज़ारों हज़ार सेट बनाते हैं। तो हज़ारों हज़ार सेट बनेगा, 100 क्वेश्चन हर किसी में चाहिए, तो क्वेश्चन वो कहीं से भी उठाएंगे, इसलिए थोड़ा बारीकी जरूरी है। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, सकरी लाइन, ये मीटर याद रखिएगा, तीनों का मेजरमेंट याद रखिएगा। कहाँ पर मिलेंगे तीनों के तीनों मीटर? कहाँ अभी शहर बोले आपको? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जाइएगा, आपको तीनों लाइनें वहाँ देखने को मिलेगा और इंजॉय करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेन जो टॉपिक है वो है भारत का रेलवे जोन, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम नज़रें हम पे जमाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, कभी भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए नज़रें हटी तो पढ़ाई घटी। 4 दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ये सेंट्रल, बीच में 4 दिशा। और भारत में 4 महानगर याद रखिएगा। भारत में कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और चेन्नई। कौन कौन? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो सबसे ऊपर में कौन जी? दिल्ली, यानी कि नॉर्थ में दिल्ली, ये नॉर्थ में है। नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली में। क्लियर है? अक्सर सवाल में यहाँ से पूछे जाते हैं फलाना रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ, तो आपको एकदम याद नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको वाइट पेज में बनाइएगा। अगर नहीं भी बनाइएगा, एक बार देखिए, पूरी तरह से याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, नज़रें हमसे हटनी नहीं चाहिए। नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए नज़रें हम पे टिकाए रखिए।
नॉर्थ, नॉर्थ में एक शहर है दिल्ली, तो नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली। अरे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हेडक्वार्टर भी वहीं रखेगा जहाँ उस क्षेत्र में जो प्रमुख शहर है, तो प्रमुख शहर यहाँ दिल्ली है। नॉर्थ रेलवे का नॉर्थ रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जोन दिल्ली। ईस्ट में कहाँ है जी, ईस्ट रेलवे। चलिए ईस्ट डायरेक्शन को हम बदल दिया रेलवे जोन में। ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता, एकदम क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट रेलवे। वेस्ट में क्या था जी, मुंबई। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, छोटा छोटा लिखूंगा। मुंबई है ना, MUM, मुंबई हमने दिखाया था एकदम यहाँ अरब सागर के किनारे पर, यानी कि भारत के वेस्ट में स्थित था मुंबई। तो वेस्ट में तो वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। तो कहाँ मुंबई में चर्च गेट। सेंट्रल रेलवे का भी मुंबई, तो कहाँ, छत्रपति शिवाजी, CST है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। सेंट्रल रेलवे, ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल रेलवे का भी मुंबई और वेस्टर्न रेलवे का भी मुंबई। क्यों? क्योंकि अगर आप मैप को ध्यान में देखिएगा, मैप को अगर एक बार देखिएगा, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र का जो वो बताया था लोकेशन, तो महाराष्ट्र मुंबई भाई यहीं थोड़ी है, लंबी चौड़ी जगह पे फैला हुआ है। तो सेंट्रल रेलवे का भी हेडक्वार्टर मुंबई और वेस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर मुंबई। साउथ में देखिए, साउथ में है चेन्नई, साउथ में एक शहर है चेन्नई है ना जी। साउथ रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। कोई दिक्कत, कोई कसर नहीं, 5 रेलवे जोन का मुख्यालय क्लियर है, जुबान पर है। देखिएगा 4 दिशा, 4 प्रमुख नगर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली है ना। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई महानगर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और सेंट्रल रेलवे का भी क्लियर है, 5 जोन क्लियर है। चलिए देखते हैं और क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो आता है मध्य में, चारों जो डायरेक्शन है उस चारों डायरेक्शन को यहाँ पर जो है सो काट देगा। मतलब क्या है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट देखिए सेंट्रल मतलब क्या, बीच में, ये है सेंटर, ये हो गया मतलब मिडिल पॉइंट, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में एक जोन है। मतलब अब वो चारों जो मेन डायरेक्शन है, उस मेन डायरेक्शन को भी हमने काट करके सेंट्रल रेलवे बना दिया। कोई दिक्कत, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से क्या चीज़ है, ईस्ट रेलवे के ठीक इधर अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर लोकेशन था बिहार झारखंड का। तो बिहार झारखंड का लोकेशन में यहाँ पर है हाजीपुर। यहाँ पे क्या है, हाजीपुर। यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पूर्वी मध्य रेलवे। तो इसके आसपास बिहार झारखंड का क्षेत्र आ रहा था। और यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है, एक जोन मुख्यालय है हाजीपुर। चलिए ठीक है, हाजीपुर क्लियर है। अब हाँ, ये देख लेते हैं आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, दिल्ली से इधर थोड़ा सा नज़दीक में आपको, ये था उत्तर प्रदेश का रीजन, यहाँ पर पड़ेगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, डायरेक्शन और शहर, बस इतना याद रहेगा आपको, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर काटते हैं तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ये देखिए ये हमारा आ रहा था, ये मध्य प्रदेश के आसपास का जोन है, इसका है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। ठीक है, और इसको देख लेते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर पड़ता है सिकंदराबाद। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी कि आप मैप में देखिएगा, जब हमने शहर को डिनोट किया था तो इसके आसपास मैंने दिखाया था सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये चारों हो गया, 4 मेन डायरेक्शन, चारों का मिडिल देख लिए। अब ये जो कहते हैं उपदिशा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे,
है ना, इसका है गोरखपुर। ध्यान में रखिएगा, पूर्वोत्तर है ना, पूर्वोत्तर कहते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच में ये इसका है गोरखपुर, गोरखनाथ बाबा। यहाँ की बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के बीच में ये राजस्थान का क्षेत्र आ रहा था जयपुर। नॉर्थ वेस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ, जयपुर। देखिएगा साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे ये क्षेत्र में कहीं न कहीं शहर रहेगा। इधर क्या आ रहा था, कर्नाटक, कर्नाटक का एक शहर हुबा, बहुत सुंदर शहर हुबली, यहाँ पे मैंने लिखा हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई, हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे की दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। और मैं तो मानता हूँ उसी स्टूडेंट को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है जो दोनों लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। सिर्फ हिंदी भी दिक्कत करता है जी, है ना, जानते हैं हिंदी हमको आसान लगता है, लेकिन सिर्फ हिंदी भी दिक्कत करता है और सिर्फ इंग्लिश तो दिक्कत कर ही रहा है साला। हो गया ये हो चुका है। अब देखिए सेंट्रल, साउथ सेंट्रल रेलवे ये भी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता ही है, क्योंकि देखिए कोलकाता यहाँ छोटा मोटा थोड़ी कि यहीं पे सिमटा हुआ, इतना तक वो पूरा जोन को लेता है, ठीक है, कोलकाता। और कोलकाता मेट्रो का भी है, कोलकाता, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। देखिए कोलकाता में 3 हेडक्वार्टर है, 3 जोन का हेडक्वार्टर है, कोलकाता मेट्रो, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर एक छोटा सा जोन बना है, इसलिए यहाँ बना है क्योंकि जैसे कि जानते हैं यहाँ पर बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र आते हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का भी, छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पे रीजन आता है, इसलिए यहाँ पर जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासी, एक छोटा सा सुंदर सा अक्षर चर्चे में भी रहती है, बिलासी शहर, ठीक है, बिलासी, ये बिलासी कहते हैं, बिलासपुर जी, बिलासपुर, बिलासी यार, बरमसिया, देवघर कॉलेज, इस सब यहाँ नहीं चलेगा, बिलासी नहीं है, ये क्या है, बिलासपुर, ठीक है। और क्लियर है। और यहाँ पर देखिए, हाँ ये फ्रंटियर, नॉर्थ फ्रंटियर ईस्टर्न रेलवे, साउथ कहते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, गुवाहाटी, मालेगांव, चाइना बॉर्डर, आसाम उधर, ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोस्टल रेलवे है ना, तटवर्तीय रेलवे, कौन है, साउथ ईस्ट वाला, ईस्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या करेगा, पूर्वी तटवर्तीय, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, और दक्षिणी कोस्टल रेलवे, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। यही विशाखापट्टनम जो है सो 4 फरवरी 2020 को 2020 को 18वां जोन के रूप में बन करके सामने आया है। तो कुल मिलाकर के अब भारत में टोटल 18 जोन हैं और 74 डिवीज़न हैं, ठीक है, डिवीज़न 74 डिवीज़न हैं 18 जोन के साथ, ठीक है। भारत के रेलवे मिनिस्टर का नाम कमेंट सेक्शन में, भारत के रेलवे अध्यक्ष का नाम कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करेंगे आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए, और आते हों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा लगा ये तरीका। क्या आप इसको 1 या 2 बार देखें, 100% याद हो जाएगा। क्या आप इस तरह से बना करके रेलवे जोन प्रैक्टिस करते हैं? यदि हाँ तो वेल डन, यदि नहीं तो फिर ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बना करके आपको दिखाया है। समाप्त करते हैं वीडियो यहाँ पर और लेते हैं इजाज़त आप सबसे, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जाते जाते जनता जीएस एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर और भी कोई सोशल साइट चलाते हैं, सब पे शेयर कीजिए, ठीक है।
मैं एक छोटा छोटा वीडियो और भी लाता हूँ जिसमें कुछ मोटिवेशन स्पीच होता है, कुछ मज़ेदार ज़बरदस्त शायरियाँ होता हैं, जिसको कि आप लोग इस क्लास का वीडियो से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ठीक है, अमूमन हमको इस पे चाहिए ज़्यादा प्यार, आप लोगों को इस वीडियो पे चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है सो बेसिकली पढ़ाने के लिए आया हूँ। वो शायरी, वो अंदाज, वो गाना, वो तो सेकेंडरी है जी। ठीक है, बस आप लोगों को मज़ा आता रहे इसलिए मैं थोड़ा इन्जॉय भी करता हूँ और आप सबको करवाता हूँ। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।